इंडियन हर्बल हेरिटेज, उसमें ये क्षमता है कि वो अनहोनी को होनी कर दे। Hello everyone, I'm Medha Singh from Jivana Herbals, an esthetician and a cosmetologist and your skin and hair specialist. आज का टॉपिक दोष है। आगे बढ़ने से पहले मैं मेरी माँ और उन आयुर्वेदाचार्यों को सादर प्रणाम कर धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने इस टॉपिक को सरल बनाने में मेरा सपोर्ट किया और मेरे अनगिनत प्रश्नों का जवाब बड़े ही उत्साहित होकर दिया। दोष क्या हैं, ये जानने से पहले कुछ बातें जानना बेहद आवश्यक है। आयुर्वेद एक प्राचीन चिकित्सा प्रणाली है और आयुर्वेद प्रकृति के नियमों पर आधारित है। आयुर्वेद के अनुसार हमारा मस्तिष्क और हमारा शरीर, इन दोनों का ही स्वास्थ्य पूर्णतः एक दूसरे पर निर्भर है और अगर ये दोनों स्वस्थ रहेंगे तो ही हम पूर्णतः स्वस्थ रह सकते हैं। हम में से कितने सारे लोग ऐसे हैं जो छोटी सी शारीरिक पीड़ा होती है और फिजिशियन के पास जाते हैं और उनकी गाइडलाइन के अनुसार दवाइयाँ खाकर अपने आप को ठीक कर लेते हैं, लेकिन हम ही में से मात्र कुछ ही लोग ऐसे हैं जो मानसिक परेशानी आने पर मानसिक रोग विशेषज्ञ को जाकर दिखाते हैं। अब मानसिक परेशानी कैसी? विचारों की उलझने, एंग्जाइटी, रात में नींद ना आना, गुस्सैल हो जाना, चिड़चिड़ाहट बनी रहना या विचारों की श्रृंखला और बनी रहना और उसमें उथल पुथल होते रहना। तो इसको कुछ ही लोग एक रोग की तरफ बढ़ना मानते हैं और वे ज़रूर साइकियाट्रिस्ट के पास जाकर अपने आप को हील अप कर लेते हैं। तो ये तो कुछ ही लोग हुए। इसी वजह से ये जानना बेहद ज़रूरी है कि दोष, गुण, प्रकृति, विकृति, ये सब क्या है, ये ज़रूरी समझा। इसीलिए आज के टॉपिक से शुरुआत कर रही हूँ। जितनी जानकारी मैंने हासिल की, जितना मैंने पढ़ा, उसके आधार पर ये छोटी सी गाइडलाइन आपके सामने लेकर आई हूँ। अगर आपने इसे अपने जीवन में उतार लिया तो आप पूर्णतः स्वस्थ हो सकते हैं। दोष क्या है, ये जानने से पहले 5 तत्वों को जानना बेहद ज़रूरी है। मेरे चौकोर ऐप के वीडियो में मैंने दोषिक कॉन्स्टिट्यूशन और उसके अनुसार त्वचा के अनुसार पैक्स का चयन, फेस पैक्स का चयन कैसे करें, ये बात बताई थी। उसके बाद कई कॉल्स आने लगे और मुझे लगा कि दोषों के बारे में डिस्कशन बेहद ज़रूरी है। हमारा ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना हुआ है और इन्हीं 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। ये 5 तत्व, जैसा कि आप सबको पता है, धरती, जल, वायु, अग्नि और व्योम यानी कि स्पेस यानी कि आकाश है। अब दोष यानी कि ऊर्जाएं, वात, पित्त, कफ, ये तीनों ऊर्जा हैं, शक्तियां हैं जिनसे हमारे शरीर की रचना हुई है। एक एक दोष 2-2 तत्वों से उत्पन्न हुआ है। अब कैसे? वात, पित्त, कफ। वात की उत्पत्ति हुई है वायु और स्पेस से। वायु आप सभी को पता है। स्पेस यानी कि आकाश, भौतिक आकाश, अवकाश आकाश। स्पेस के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। अब बारी आती है पित्त की, यानी कि जल और अग्नि। इन 2 तत्वों से पित्त बना है और कफ बना है धरती और जल से। अब ये बात तो क्लियर हो गई कि दोष क्या हैं, लेकिन इन्हें दोष क्यों कहा जाता है? दोष यानी कि गलती, कमी या खराबी। अब ऐसा तो नहीं है, परंतु चरक और सुश्रुत संहिता के अनुसार हमारे शरीर की रचना इन ऊर्जाओं से हुई है और इनकी एप्रोप्रिएट क्वांटिटी और क्वालिटी हमारे शरीर में है तो हम पूर्णतः स्वस्थ हैं। और इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी पर हमारे शरीर का आकार, प्रकार, हमारा स्वभाव, हमारा दिखाई देने वाला व्यक्तित्व, यह सब निर्भर करता है। अगर इनमें से एक ऊर्जा भी इम्बैलेंस हो जाती है तो हमारी धातु खराबी की ओर जाती है, यानी कि उसमें दोष आ जाता है। धातु यानी कि टिश्यूज़, और हमारा शरीर रोगों की तरफ बढ़ने लगता है। तो अब ये भी बात साफ हो गई कि इन्हें दोष क्यों कहा जाता है। अब बारी आती है स्पेस की। स्पेस यानी कि जगह। इस तत्व को लेकर आप सभी के बीच में बहुत सारी गलतफहमियां हैं। स्पेस यानी कि आकाश, भौतिक आकाश और अवकाश आकाश। एक दिखाई देने वाला आकाश, एक ना दिखाई देने वाला आकाश। पर ये तो शरीर के बाहर के स्पेस तत्व हुए,
लेकिन शरीर के अंदर भी तो स्पेस तत्व है। उसके बारे में बात करने के पहले एक और बात आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि हम एक परिवार हैं, एक घर में है एक परिवार, हर एक सदस्य के बीच की जगह, एक घर से पड़ोसी घर के बीच की जगह, रास्ते पर चलने वाले हर दो व्यक्तियों के बीच की जगह, स्पेस, स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर, फ्लाइट में, ट्रेन में, सिनेमा हॉल्स में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हर दो व्यक्तियों के बीच की स्पेस। इसी प्रकार से अगर ये स्पेस ना हुई तो इस पृथ्वी पर हम जी नहीं सकते। इसी प्रकार से हमारे शरीर में बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, हर दो सेल्स के बीच की स्पेस, हमारे त्वचा के सेल्स के बीच की स्पेस, हम मुंह खोलते हैं तो दांतों की पंक्तियां, जिह्वा और उसके बीच की स्पेस, हमारे नथुने यानी कि हमारी नॉस्ट्रिल्स, उसके बीच की स्पेस, हमारे कान, उसकी स्पेस जिससे वायु जाती है और हमें सुनाई देता है, हमारे फेफड़ों की स्पेस, और हमारे 5 उंगलियों की, हमारे 10 उंगलियों के बीच की स्पेस, हमारे पैरों की उंगलियों के बीच की स्पेस, हमारे 2 पैरों के बीच की स्पेस। तो ये स्पेस हमारे शरीर में है, ये स्पेस तत्व है। अगर ये स्पेस तत्व ना हो तो हमारा इतना बड़ा शरीर एक मुट्ठी में सिमट कर आ जाएगा और आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी कि हमारे शरीर को स्केलेटल सिस्टम, हमारी बोन्स सपोर्ट करती हैं। जी नहीं, हमारा स्पेस तत्व हमारे शरीर को पूर्णतः सपोर्ट करता है। सबसे ज़्यादा स्पेस हमारे दिमाग में है। दिन भर काम करते हुए हम थक कर चूर हो जाते हैं और अपने आप को हमने कई बार कहते हुए सुना है, गिव मी सम स्पेस, आई नीड सम स्पेस। तो ये है हमारा स्पेस तत्व। दिन भर में 60,000 से ज़्यादा विचार हमारे दिमाग में आते हैं और ये विचार हमारे दिमाग को दिन भर में उतार चढ़ाव में रखते हैं। कैसे विचार आते हैं? कुंठा, ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा, स्पर्धा, इसके अलावा हंसी, हम ठाका लगा कर कभी हंसते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी रोते हैं दिन भर में, कभी किसी के प्रति सद्भावना लेकर आते हैं, कभी प्यार उमड़ता है। तो इस ढंग से कई प्रकार के विचार उमड़ते घुमड़ते रहते हैं हमारे दिमाग में और हमारे दिमाग की स्पेस खत्म हो जाती है, यानी कि भर जाती है और हम थक कर चूर हो जाते हैं। तो ये स्पेस कैसे हमारी पूरी तरह से बैलेंस्ड हो, इसके लिए विचार शून्य होना ज़रूरी है, मतलब विचारों का कम होना ज़रूरी है। विचार शून्य होना यानी कि मेडिटेशन। यहाँ पर मैं जो लोग मेडिटेट करते हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, मेरे जैसे साधारण लोगों की बात मैं कर रही हूँ। तो विचार शून्य होना तभी संभव है जब हम सोते हैं। नींद हमारा असली मेडिटेशन है। जिन्हें नींद नहीं आती, जिन्हें कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम है, उनका स्पेस तत्व इम्बैलेंस्ड है पूरी तरह से। और अगर हमारा स्पेस तत्व इम्बैलेंस्ड है तो ये आप जान लीजिए कि हमारा शरीर रोगों की तरफ बढ़ रहा है और हमारा मस्तिष्क भी रोगों की तरफ बढ़ रहा है। इसीलिए इस टॉपिक पर बात करना बेहद आवश्यक है। जो भी गाइडलाइन इस समय आपको मिलेगी वो आपको इतना फ़ायदा करेगी, आपको सिर्फ उसे अपनाना है। अब रात में सोना, स्लीप साइकिल पर मेरा वीडियो है, वो अवश्य देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद जब आप उसे देखेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। उसमें मैंने कहा है कि एक समय पर सोना, एक समय पर उठना, ये तो वन ऑफ द फैक्टर्स हुआ। अब बात करते हैं कि किस प्रकार से नींद आएगी। इस प्रैक्टिस से भी लोगों को नींद आने लगी। ये फीडबैक्स मुझे मिले कि एक ही समय पर सोने का प्रयत्न किया, नींद ना आने पर भी वो बिस्तर पर ही लेटे रहे और ये हश्र हुआ कि वे गहरी नींद के आदी होने लग गए। हर रात उन्हें उसी समय पर नींद आने लगी और ठीक बिना अलार्म के वे सवेरे उठने लगे। तो सिर्फ इतनी सी बात से लोगों को इतना फ़ायदा हुआ। तो आज की गाइडलाइन अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आपको हर तरीके का फ़ायदा अपने जीवन में देखने के लिए मिलेगा। रात में क्यों सोना है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा, आयुर्वेद प्रकृति के नियमों पर आधारित है। दिन यानी कि उजाला, रात यानी कि अंधेरा। अब प्रकृति के नियम हैं, अंधेरा यानी कि विचार शून्य होना। जब हम विचार शून्य होते हैं, मेडिटेट करते हैं तो अंधेरा ही तो नज़र आता है। तो
जब रात होती है तभी सोना चाहिए, यही प्रकृति का नियम है। और वो रात हमें सपोर्ट करती है विचार शून्य होने में और हमारे स्पेस तत्व को बैलेंस में लाने के लिए। जो लोग दिन में सोते हैं, रात में पढ़ाई करते हैं या रात में बेवजह जगे रहते हैं और उजाला होने के बाद भी सोते रहते हैं, उनका स्पेस तत्व कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकता है। अब बारी आती है कि जिन्हें कॉन्स्टिपेशन है, जिन्हें नींद नहीं आती है, अब उन्हें क्या करना चाहिए। और जिन्हें नींद आती है उन्हें भी ये प्रैक्टिस अपने हर रात के उसमें लानी चाहिए, बिस्तर पर लेटने पर इसे फॉलो ज़रूर करना चाहिए। तो जैसे ही आप बिस्तर पर लेटें वैसे ही आप अपनी सांसों पर फोकस्ड हो जाएं। सांस का मतलब वायु, वायु का मतलब सर्कुलेशन, सर्कुलेशन किस चीज़ का, ब्लड का, ब्लड यानी जल। तो वायु और जल, ये दो तत्वों पर आपको बिस्तर पर लेटते ही फोकस्ड हो जाना है। जब व्यक्ति बिस्तर पर लेटता है तो उसका दिमाग इधर उधर जाता है, फिर विचारों की श्रृंखला उमड़ती घुमड़ती रहती है दिमाग में। तो विचार शून्य होने के लिए सबसे पहला फोकस आपका अपनी सांसों पर होना चाहिए। 11 मिनट से 1 घंटे तक की ये प्रैक्टिस आपकी, या 1.5 घंटे तक, जब तक नींद नहीं आती, ये प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। जब हमें गहरी नींद आती है और अचानक हमारी आँख खुलती है तो हमें हमारा मुंह सूखा हुआ महसूस होता है और हमारी जिह्वा ऊपर तालू में चिपकी महसूस होती है। तो यही चीज़ आपको सोने से पहले लानी है। ये आपको विचार शून्य होने में मदद करेगी। इस प्रकार से करेगी कि एक तरह का ताला आपके दिमाग में आपकी जिह्वा तालू पर सटे होने से लगा देगी। तो अब आप बिस्तर पर लेटेंगे और अपनी सांसों पर फोकस्ड होंगे और अपनी टंग को, अपनी जिह्वा को ऊपर तालू से सटा लेंगे। विचार फिर से आएंगे, वापस अपने दिमाग को अपनी सांसों पर ले आएंगे। इस प्रकार से आपको कब गहरी नींद आ जाएगी आपको पता ही नहीं पड़ेगा और ये प्रैक्टिस आपके लिए कामयाबी लेकर आएगी। जब आपकी बीच में नींद खुलेगी तो एक आवेग से नींद खुलेगी। बीच रात में जब नींद खुलेगी तो एक आवेग से खुलेगी, आप टॉयलेट जाएंगे और फिर वापस लौटकर बिस्तर पर लेटेंगे। आपको फिर घबराहट होगी कि अब फिर नींद नहीं आएगी, अब तो आ गई थी अब नहीं आएगी। तो फिर यही प्रैक्टिस दोहरानी है, सांसों पर फोकस्ड रहकर अपने जिह्वा को अपने तालू से सटा लेना है, आपको नींद आ जाएगी। और फिर उसके बाद जब नींद खुलेगी आपकी, तो नींद किस वजह से खुलेगी, आपके आवेग के वजह से खुलेगी। तीव्र इच्छा, मोशन की और ब्लैडर फुल होने की फीलिंग से आपकी आंख खुलेगी। आपकी आंख खुलने के बाद ये इंटेंस फीलिंग नहीं आएगी, इस फीलिंग से आपकी आंख खुलेगी। जब ऐसा होने लगेगा तो आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम तो ठीक होने लगेगी, लेकिन तब ये समझ जाइएगा कि आपका स्पेस तत्व बैलेंस्ड हो गया है। शुरू में जब नींद खुलेगी तो उसके कुछ देर बाद ये आवेग आपको महसूस होंगे, तब समझिएगा कि स्पेस तत्व बैलेंस होने के रास्ते पर हैं। तो ये प्रैक्टिस आपको करनी है, आप ही को इसका फ़ायदा उठाना है। इसके अलावा एक और बात आपको बताना चाहूँगी यहाँ पर, मुखाभ्यंग यानी कि सेल्फ मसाज फेशियल, अभ्यंग स्नान यानी कि तेल लगाकर नहाना, बॉडी मसाज जैसा कि रशियन बाथ पर मेरा जो वीडियो है वो, और मुखाभ्यंग पे 2 मसाज फेशियल के वीडियोस हैं और इजी स्टेप्स टू गेट फ्लॉलेस स्किन। इसके अलावा पदाभ्यंग और हेयर स्पा, बालों में स्कैल्प पर तेल लगाना, सप्ताह में 2-3 बार उपटन करना, चेहरे पर लेप लगाना, ये सब क्या हैं? ये जो प्रैक्टिसेस हैं, ये प्रैक्टिसेस आपके स्पेस तत्व को बैलेंस करने के लिए हैं। ये प्रक्रियाएं हैं और वो विचार शून्य होना है। नींद को बुलाना विचार शून्यता है और ये जो प्रक्रियाएं हैं ये बाहरी रूप से अंदर शरीर के अंदरूनी हिस्सों को, स्पेस तत्व को बैलेंस करने में मदद करने के लिए ये प्रक्रियाएं हैं। तभी तो जुवेना हर्बल्स में रशियन बाथ कराकर या फेशियल में वैक्यूम थेरेपी जैसी थेरेपीज़ लेकर या स्पेशलाइज्ड मसल्स टोन्ड अप होने के फेशियल्स, लिम्फैटिक ड्रेनेज बेस्ड फेशियल्स लेने के बाद क्लाइंट कहते हैं रिचार्ज हो गए, एकदम तरोताज़ा हो गए, अब मैं बहुत काम कर सकती हूँ। कभी कभी क्लाइंट्स बहुत दुखी होकर आते हैं कि मेरे हस्बैंड या मेरे भाई ने कहा तुम जुवेना चली जाओ और एक फेशियल या एक बॉडी मसाज ले लो, तुम वो पूरी प्रक्रिया रशियन बाथ की ले लो, उसके बाद तुम 10-15 दिन तक बिल्कुल पॉजिटिविटी से ओतप्रोत हो जाती हो, जाओ तुम, वो ज़बरदस्ती भेजते हैं। तो ये इसी वजह से
ये जो फ़ायदा दिखाई देता है वो स्पेस तत्व इन प्रक्रियाओं की वजह से बैलेंस्ड होने पर दिखाई देता है। लिम्फैटिक ड्रेनेज, लिम्फैटिक सर्कुलेशन पर कई सारे हज़ारों क्लाइंट्स को ऑडियोज़ भेजे हैं मैंने उनकी रिक्वेस्ट पर, उसी से उनको इतना फ़ायदा हो गया। आप भी ये फ़ायदा उठा सकते हैं। अब आप वो वीडियोज़ ज़रूर देखिएगा जिनका मैंने यहाँ पर जिक्र किया है, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो घर में अपने बड़ों से, अपने बराबरी वालों से और अपने फ्रेंड्स से, अपने बच्चों से ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि जो यंग जनरेशन है उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है और आगे हो सकता है इस बारे में जानकारी कभी ना मिले, क्योंकि अब ज़माना है सोशल मीडिया का और सब समझते हैं कि उनकी इस उंगली में उनका पूरा दिमाग है। ये गलतफहमी दूर करनी बेहद ज़रूरी है अगर आप अपने बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रखना चाहते हैं तो। थैंक यू सो मच, and please share this video with all your friends and relatives, and if you like our videos please subscribe our channel, and at the same time if you have skin related queries or hair related queries please message us on 9415282407 and 9554326690. Thank you so much.